चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मोदी सरकार ने पेश किया बजट 2023। बजट में क्या हुआ सस्ता, तो आपको बता दें कि कपड़े, मोबाइल फोन चार्जर, एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, खिलौना, मोबाइल कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीजें, लिथियम सेल्स साइकिल आदि सामान सस्ते हुए हैं। वहीं बजट में क्या महंगा हुआ, तो आपको बता दें कि सिगरेट, पीतल, छाता, विदेशी किचन चिमनी, सोना, आयातित चांदी के सामान, प्लेटिनम, कपड़ा, विदेशी खिलौने महंगे हुए हैं। पैन कार्ड अब पहचान पत्र के तौर पर होगा मान्य, सिंगल बिजनेस आईडी के तौर पर मिली मान्यता। चीन सीमा विवाद के बीच मोदी सरकार ने बढ़ाया रक्षा बजट, 5.94 लाख करोड़ का आवंटन। एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए सरकार ने खोला पिटारा, 3 साल में होगी 38,000 शिक्षकों की भर्ती। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मात्र 65 पैसे प्रति किलोमीटर देना होगा टोल टैक्स, 2 घंटे में तय होगा जयपुर तक का सफर। देश का बजट यानी डूबते कर्जों का अंबार, ठाकरे गुट ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। टेक्नोलॉजी बजट 2023, 5G सर्विस के लिए 100 लैब्स का ऐलान, सबको मिलेगी सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड। हिमाचल में भारी बर्फबारी, 3 NH और 357 सड़कें बंद, 540 ट्रांसफार्मर ठप, बारिश के भी आसार। नेचुरल फार्मिंग करने वाले 1 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा, स्थापित किए जाएंगे 10,000 सेंटर। जल्द ही ढूंढते रह जाएंगे तारे, एलियंस की तलाश भी बन जाएगी सपना, अंतरिक्ष में कचरा ही कचरा। आज लोकसभा चुनाव हुआ तो शिंदे गुट का एक भी सांसद नहीं चुना जाएगा, संजय राउत का दावा। गेहूं और आटा जल्द ही होगा सस्ता, FCI ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए आज से शुरू की नीलामी। बजट 2023, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, मिडिल क्लास के बल्ले बल्ले, अब 7 लाख की इनकम पर नहीं देना होगा कोई टैक्स। सफेद दाढ़ी बड़े बाल, हाफ शर्ट, यात्रा वाले अंदाज में ही संसद पहुंचे राहुल, भारत जोड़ो के नारों से हुआ स्वागत। नीतीश की राजनीति यूज एंड थ्रो की, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बोले चिराग पासवान। 50 एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एरो ड्रोन का होगा निर्माण, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर मोदी सरकार का फोकस। बजट से दुखी महिला नेता, महबूबा मुफ्ती बोली कमर तोड़ने वाला बजट, डिंपल यादव बोली चुनावी बजट। देश को मिली सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, CDL कसौली लैब के टेस्ट में पास हुई स्वदेशी दवाई, 9 से 14 साल की बच्चियों को दी जाएगी। बजट 2023 में बड़ा ऐलान, जल्द ही पता और पहचान अपडेट के लिए डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर सकेगी जनता। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन आने के बाद पाकिस्तान में बढ़े आतंकी हमले, 1 साल में हुई 50% की बढ़ोतरी। रेलवे बजट 2023, रेलवे सेक्टर के लिए 2.40 लाख करोड़ का बजट आवंटित, नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ का ऐलान। MP में मिलावट का अद्भुत खेल, वजन बढ़ाने के लिए गेहूं में रेत मिलाई, कांग्रेस बोली जहर मत बांटें। गुजरात में बिना लाइसेंस नहीं कटेगा मुर्गा बकरा, 2 दिन के अंदर 58 मीट की दुकानें सील। बजट 2023, गरीबी और महंगाई को कम करने के लिए कुछ भी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। ऑस्ट्रेलिया के बाद कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला, मशहूर गौरी शंकर मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे। CM केजरीवाल ने बजट को बताया महंगाई बढ़ाने वाला, बोले बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं। भारत के खिलाफ गहरी साजिश है, BBC की डॉक्यूमेंट्री, RSS ने बैन को ठहराया सही। LG ने 6 फरवरी को मेयर चुनाव कराने के प्रस्ताव को दी मंजूरी, 2 बार हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है बैठक। दिसंबर 2023 तक आएगी हाइड्रोजन ट्रेन, हरियाणा महाराष्ट्र में भी होगा वंदे भारत का निर्माण, बोले रेल मंत्री। अब हेलमेट में भी आएंगे एयरबैग्स, एक्सीडेंट के समय बनेगा आपका सुरक्षा कवच। अमृत काल नहीं, ये मित्र काल बजट है, राहुल गांधी बोले PM मोदी को देश की कोई परवाह नहीं। बिहार वासियों को लगेगा महंगाई का करंट, जल्द ही बिजली बिल में हो सकती है बढ़ोतरी। बजट 2023, अब ऑनलाइन गेम खेलना पड़ेगा भारी, बजट में टैक्स लगाने का ऐलान। व्हाट्सएप यह प्रचार करे लोग उसकी प्राइवेसी पॉलिसी मानने के लिए बाध्य नहीं, हाईकोर्ट का निर्देश। PM कौशल विकास योजना 4.0 की होगी शुरुआत, 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खुलेंगे। चीन ने फिर से अपनाई कोरोना की सख्त नीति, दक्षिण कोरिया से आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य किया PCR टेस्ट। झारखंड को नक्सल मुक्त कराने का अभियान जारी, गिरफ्तार किए गए 5 और नक्सली। ऑटोमोबाइल बजट 2023, सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर स्क्रैप पॉलिसी, उड़ान भरेगा ऑटो सेक्टर। 2023 में बिछेगी 2024 की सियासी विसात, MP राजस्थान समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव।
बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जल्द भारत बनेगा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दल आए तो 2024 में भाजपा का जीतना मुश्किल। बजट 2023 किसानों को निर्मला का बूस्टर, मोटे अनाज को बढ़ावा, अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। पैसों की कमी के चलते जेलों से बाहर आने में अगर कैदी है असमर्थ तो ना हो परेशान, सरकार करेगी मदद। वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का 5.9% रखा गया लक्ष्य, 2025-26 तक 4.5% से नीचे आने की संभावना। बीजेपी के साथ जाने के बजाय मौत को प्राथमिकता दूंगा, बिहार सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। कर्नाटक जीतने के लिए भाजपा ने उतारे क्षेत्रीय दिग्गज, विभिन्न राज्यों के नेताओं ने डाला डेरा। टीबी, डायबिटीज समेत अन्य दवाएं होंगी सस्ती, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मिलेगी राहत। त्रिपुरा में 56 सालों में बने कई आदिवासी राजनीतिक दल, ठोस विचारधारा न होने के कारण नहीं बचा किसी का अस्तित्व। ऑस्ट्रेलिया में खोया रेडियो एक्टिव कैप्सूल 20 दिन बाद मिला, सड़क किनारे पड़ा था, इसके रेडिएशन से स्किन हड्डियों को खतरा। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन के लोगों में आई हार्ड इम्यूनिटी, अमेरिका 11 मई को कोविड इमरजेंसी खत्म करेगा। गरीबों के सपने होंगे पूरे, विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा बजट, पीएम मोदी। नेपाल से अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाएं, अब रामलल्ला की मूर्ति को मिलेगा आकार। पीएम आवास योजना का 66% बढ़ाया गया बजट, गरीबों के घर बनाने की योजना को मिलेगी रफ्तार। राजस्थान में टीचर्स की बम्पर वैकेंसी, 9000 से ज्यादा पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। राहुल गांधी से लेकर माया, ममता, केसीआर तक छवि बदलने की होड़ में लगे नेता, क्या इससे मिल पाएगी सत्ता? मोदी सरकार ने रखा एनीमिया को 2047 तक देश से मुक्त करने का लक्ष्य, बेहद घातक है यह। आंध्र प्रदेश पुलिस ने बरामद किए 5000 से अधिक खोए हुए मोबाइल फोन, चलाया गया था अभियान। लगातार 5 बजट पेश करने वाली छठी वित्त मंत्री बनी सीतारमण, हर साल अलग रंग की साड़ी में आई नजर। खतरों को टालने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण पर भी पी चिदम्बरम ने कसा तंज। बजट 2023 पर बोले पंजाब सीएम भगवंत मान, कहा केंद्र बदले की भावना से कर रही काम। मौसम अपडेट, उत्तर भारत में फिर हुई नई पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री, कहीं बारिश तो कहीं बरसेगी बर्फ। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। बजट 2023 में बड़ा ऐलान, जल्द ही पता और पहचान अपडेट के लिए डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर सकेगी जनता। जी हाँ, यूनियन बजट 2023 मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। अगले साल लोकसभा 2024 का ऐलान किया जाना है। ऐसे में इस बार वित्त मंत्रालय की बड़ी घोषणाओं पर सबकी नजर टिकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान बताया कि डिजिटली सक्षम बनाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। आने वाले दिनों में जनता मोबाइल ऐप डिजी लॉकर की मदद से पहचान और पता अपडेट कर सकेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 के भाषण में कहा कि डिजी लॉकर और आधार का उपयोग केवाईसी जरूरतों से संबंधित वन स्टॉप समाधान के रूप में किया जाएगा। सरकार का कहना है कि लोग खुद अपने कागजों में बदलाव कर सकेंगे, जो डिजी लॉकर से जुड़े सभी दस्तावेजों में दिखाई देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टेक्नोलॉजी बजट 2023, 5G सर्विस के लिए 100 लैब्स का ऐलान, सबको मिलेगी सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड। जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में 5G सर्विस को बढ़ावा देने के लिए 100 लेबोरेटरी बनाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने संसद में यूनियन बजट 2000 पेश करते हुए 100 लैब के गठन की घोषणा की। इस फैसले से टेलीकॉम जगत को काफी राहत मिली है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही भारत में 5G सर्विस का उद्घाटन किया था। फिलहाल रिलायंस, जियो और एयरटेल देश में 5G नेटवर्क की सुविधा दे रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर देश की प्रमुख इंडस्ट्री है। 5G नेटवर्क आने के बाद भारत में लोगों को तेज स्पीड से इंटरनेट चलाने की सुविधा मिलने लगी है। हालांकि अभी चुनिंदा शहरों में ही 5G इंटरनेट की कवरेज है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां तेजी से अलग अलग शहरों में 5G रोल आउट कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार वासियों को लगेगा महंगाई का करंट, जल्द ही बिजली बिल में हो सकती है बढ़ोतरी। जी हां, बिहार में बिजली आपूर्ति कंपनियों के प्रस्ताव पारित हुए तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपभोक्ताओं को 40% ज्यादा अधिक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को पहले 50 यूनिट तक 6 रुपए 10 पैसे की दर से भुगतान करना होता था। नए प्रस्ताव पास होने पर 8 रुपए 66 पैसे प्रति यूनिट भुगतान करना होगा। 50 यूनिट से ऊपर की खपत होने पे 6 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट की जगह पर 9 रुपए 28 पैसे प्रति यूनिट पे करना
करना पड़ेगा। गौरतलब है कि महीने वाला फिक्स चार्ज भी 20 रुपए की बजाय 40 रुपए कर दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की खपत में 6 रुपए 10 पैसे लगते हैं। वहीं प्रस्ताव पारित होने के बाद 8 रुपए 66 पैसे प्रति यूनिट भुगतान करना होगा। 100 यूनिट से ज्यादा खपत होने पर 6 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट की बजाय 10 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट भुगतान करना पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज 40 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेचुरल फार्मिंग करने वाले 1 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा। स्थापित किए जाएंगे 100,000 सेंटर। जी हाँ, नेचुरल फार्मिंग करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करने के दौरान नेचुरल फार्मिंग पर भी फोकस किया। उन्होंने कहा कि लगभग 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग अपनाने में मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि उर्वरक और कीटनाशक निर्माण के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार लंबे समय से किसानों को नेचुरल फार्मिंग या रसायन मुक्त पारंपरिक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसके अलावा सरकार ने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। इससे किसानों को लोन लेने में आसानी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हेलमेट में भी आएंगे एयर बैग्स। एक्सीडेंट के समय बनेगा आपका सुरक्षा कवच। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट के समय एयर बैग किसी सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। यह चालक और सवार दोनों को दुर्घटना के समय होने वाले गंभीर नुकसान से बचाते हैं। अभी तक ये फीचर सिर्फ 4 पहिया वाहनों में ही मिलते थे, पर अब 2 पहिया वाहनों के हेलमेट में भी इस फीचर को जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, इटली की कंपनी एरो ने जबरदस्त सुरक्षा तकनीक के साथ नए मोटरसाइकिल हेलमेट का खुलासा किया है, जिसमें एयर बैग्स होंगे। कहा जा रहा है कि इससे बाइक राइडिंग सुरक्षा को एक नए स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। हेलमेट में एयर बैग्स होंगे जो जरूरत के हिसाब से खुलकर सवार के सिर में गहरी चोट लगने की आशंका को कम करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीबी, डायबिटीज समेत अन्य दवाएं होंगी सस्ती। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मिलेगी राहत। जी हाँ, केंद्र सरकार ने टीबी, HIV, हेपेटाइटिस बी, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची लागू कर दी है। इससे कई बीमारियों की दवाएं सस्ती होगी। इनमें पेटेंट दवाएं भी शामिल है। करीब 7 साल बाद अपडेट यह सूची आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की। इसे 350 से अधिक विशेषज्ञों ने बनाया और कुल 384 दवाएं शामिल की गई है। इनमें 4 एंटी कैंसर सहित 34 नई दवाइयां हैं। 26 दवाएं हटाई भी गई है। 2015 की सूची में 376 दवाइयां थी। इन दवाओं को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की ओर से तय दामों से अधिक में नहीं बेचा जा सकता। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।